क्षेत्र में, तो उस इतिहास के आगे ये आवाज जायज नहीं है। तो एक बार हमारे साथ मंच पे बहुत वरिष्ठ लोग आए हैं, बहुत दूर से भी लोग आए हैं, तो आप लोग अपनी ताकत का परिचय करावल जाए कि बस यही तरह धीरे धीरे जय लगी? कराएंगे ना? नहीं कराएंगे? कराएंगे ना? तो पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ ऊपर करिए और मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन पर्व के शुभ अवसर पर इस पावन पवित्र मां सरयू के किनारे पर बसे इस रामपुर ग्राम सभा में आज इस चुनावी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के अभिभावक आदरणीय दुर्विजय राय जी, जिनके मजबूत कंधों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। मंच पर विराजमान हम सबके बड़े भाई, इसी क्षेत्र के और किसान नेता के रूप में अपनी पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बंटी राय जी, जिस ग्राम सभा में यह शानदार कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उस ग्राम सभा के 2 बूथों के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी गुप्ता जी, शिवानंद राय जी, मंच पर विराजमान इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय पप्पू गुप्ता जी, मंच पर विराजमान जो बहुत देर से आप लोगों को यहाँ बैठाए हुए हैं, अपनी ओजस्वी बातों से आप सबको मुझे लगता है कि आपने बताया है कि किसी योजना और नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हिमांशु भैया ने ऐसी कोई योजना और नीति छोड़ी नहीं होगी, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय संचालक महोदय का हौसला अफजाई करेंगे। ये कार्यक्रम जिनकी अगुवानी में, जिनके नेतृत्व में और जिनके संयोजन में हो रहा है, ऐसे हम सब के बड़े भाई अश्विनी राय सोनू जी, मोनू भैया, भवानी भैया इस कार्यक्रम को धार देने के लिए और समय समय पर हम सबको सिखाने वाले हम सब कार्यकर्ताओं के गार्जियन आदरणीय संतोष राय जी, और यहाँ सामने बैठे भारी संख्या में आए इस ग्राम सभा के वरिष्ठ लोग और सामने बैठे मेरे तमाम नौजवान साथियों, मित्रों, आपके बारे में हिमांशु भैया ने बहुत सारी आपके सामने चर्चाएं की। ये 2014 के पहले भारत जो था उसकी भी चर्चाएं की और आपके वोट के बदौलत 2014 से 2024 तक का जो भारत बना है उसकी भी चर्चाएं उन्होंने विस्तार से। मैं एक दो बातें कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, हमने 2014 में वोट दिया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और तब जाकर के ये जो समर आया है, ये समर आसान समर नहीं। ये चुनाव जो आज हम सबके बीच में खड़ा है, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव को आम चुनाव समझने की भूल हम सबको नहीं करनी है। ये चुनाव उस समय आप सबके बीच में आया है जब से भारत करा रहा था और कराते कराते मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत विकास की गति पकड़ा है, जब भारत में दौड़ लगाना शुरू किया है, तब ऐसे लोग उस भारत को लंगी लगाने का काम कर रहे हैं जो लोग पिछले 70 सालों से भारत वादा से आए हैं। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है साथियों, ये चुनाव गांव गरीब किसानों का चुनाव है। 2014 से बाद 2024 तक जिस प्रकार आपके एक वोट की बदौलत जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो जिस प्रकार से उन्होंने गांव गरीब किसानों के बीच में काम किया, उनके जीवन को उद्धार करने का काम किया, ये चुनाव उनके फिर से हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का चुनाव है। और ऐसे लोग
जो नहीं चाहते हैं कि गरीबों को आवास मिले, जो नहीं चाहते हैं कि गरीबों को 5 लाख तक का फ्री में उपचार मिले, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की गांव गरीब की बेटियां शौचालय में शौच करें, जो नहीं चाहते हैं कि अनाज फ्री में हर गरीब को राशन मिले, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी चमचमाती सड़कें बने, जो नहीं चाहते हैं कि हम बुलेट ट्रेन से चले, जो नहीं चाहते हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने, ऐसे लोग आज सब लोग इकट्ठा हो गए हैं साथियों। ये आप सब ने देखा। ये इकट्ठा क्यों हुए हैं? ये इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरह से इन्होंने 2014 के पहले भारत माता को लूटा था, जिस तरह ये कहते थे कि हमारा 1 रुपया जब चलता है केंद्र से तो वो आम गरीब के पास पहुंचते पहुंचते 15 रुपया हो जाता है, 15 पैसे हो जाता है। ये लड़ाई उसी 85 पैसे को लूटने की है साथियों। मैं आप सबके बीच में हूँ और ये भरोसा आप सबके माध्यम से चाहता हूँ कि आज जब भारत दौड़ रहा है, आज जब भारत अपने आप को अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के सामने खड़ा करता है, तो आप सब चाहेंगे क्या कि फिर से 85 पैसा लूटने का काम हो? चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे ना। यहाँ मेरे साथ तमाम नौजवान बैठे हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है। जब हम संसद में चाहे और जगह बातें करते हैं तो हम ये बातें करते हैं कि जो उस देश की दशा और दिशा को दिखाने का काम नौजवान साथी करते हैं। मैं ये बात यहाँ तमाम नौजवान साथी कहते हैं उनको संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ, जब हम बातें करते हैं कि इस देश को दिशा और दशा देने का काम नौजवान करता है, युवा करता है, जिसकी भागीदारी पूरे भारत में 70% है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब यही समय आता है जब भागीदारी हमारी इस देश की जनसंख्या में 70% है, जब यही बात आती है हमारे भागीदारी की सदन में, जब यही बात आती है हमारी भागीदारी की विधान भवन में, तो हम उस मौके से चूक जाते हैं। हमारी कितनी भागीदारी होती है नौजवान साथियों की? जब हम टिकट मांगने जाते हैं, जब चुनाव लड़ने जाते हैं, तो पहली लड़ाई तो टिकट में होती है। कहीं किसी नौजवान को टिकट मिल जाता है, जब वो चुनाव लड़ता है तो लोगों के बीच में जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर अनुभव की कमी। जब आप ये बात कहते हैं कि इस देश को दशा और दिशा देने का काम नौजवान करता है, तो उस देश को दशा और दिशा कैसे दिखाएगा? जब सदन में हमारा 70% जब भागीदारी है, तो सदन में हमारी भागीदारी अगर नहीं होगी तो इस देश को दशा और दिशा कैसे दिखेगी? ये तमाम नौजवान साथी बैठे हैं। मित्रों, हमारे पास वो समय आ चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की दल ने हम सबके बीच में एक ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान को ला करके खड़ा किया है जो आज पूरी मुखरता के साथ हमारी बातों को उठाता है। और ये बात आपके साथ विश्वास दिलाते हुए कहता हूँ कि जब आपके एक वोट की बदौलत, जब आपके एक मत की बदौलत जब 4 तारीख को परिणाम घोषित होंगे और इस घोषित से जब एनडीए का जब प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, तो यहाँ तमाम नौजवान साथी बैठे हैं और इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जिस दिन संसद में यहाँ का प्रत्याशी यहाँ का विजयी होने के बाद बोलेगा, मैं ये बात विश्वास के साथ कहता हूँ पूरे मऊ जनपद के सभी घोषी लोकसभा के सभी नौजवानों का हृदय उस दिन पुलकित होकर के रोम रोम खिल जाएगा। इस बात का विश्वास दिलाते हुए आप सबके बीच में कहता हूं। मित्रों, चुनाव का समय आ चुका है। यहाँ सभी लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हम सबको चुनाव जीतना है। किस प्रकार जीतना है ये हमारे वरिष्ठ नेता बताएंगे। मैं आप सबसे एक निवेदन और आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। अब भारत के भाग्य विधाता आपके हाथों में भारत की तकदीर छिपी। 1 तारीख को जब आप वोट देंगे तो वो वोट एक घोषी का सांसद बनाने के लिए नहीं होगा।
ये छड़ी चुनाव चिन्ह जो है उसको जिताने मात्र का नहीं होगा, वो वोट इस भारत को दिशा दिखाएगा, इस भारत का भविष्य बनेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि 1 तारीख को जब हम अपने बूथ पर वोट देने जाएंगे, उस दिन जातिवाद से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर देख करके केवल राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेंगे और वोट वो हमारा छड़ी निशान पर पड़ेगा। इन्हीं सब आग्रह और निवेदन के साथ मैं आप सबका इस हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए कि आप इतनी भारी मात्रा में आए और बड़े धैर्य के साथ आप सब हम सबकी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। घोसी में गठबंधन के तहत सुभाषपा को यह सीट चली गई है और वो प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बड़े सुपुत्र हैं। उनका चुनाव चिन्ह है छड़ी। लोगों ने मन बना लिया है। अब की एनडीए को हो, राजभर जी सब कचहेता, अरविंद राजभर जी सब कचहेता, लोगवा कहेला हवा घोसी कई बेटा, सुनील राय सोनू राय जी से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी को मंच पर लाने का काम करें। माननीय मंत्री जी अपने लंबे काफिले के साथ हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। आपके प्रतिनिधि बड़े भाई हम लोगों के गार्जियन शिव प्रकाश उपाध्याय जी भी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। आपका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आए। मैं आपसे चाहूंगा कि आप वो कार्यक्रम की विधिवत कवरेज करें। इसके बाद यहाँ पर भाई शशि चंद्र विश्वकर्मा जी भी हैं, युवा नेता है, भाई हेमंत राय जी हैं। मैं आप लोगों को भी निवेदन करूंगा कि आप अपने इस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। इसके साथ ही एक बड़ी माला है बड़े भाई
सोनू राय जी, मोनू राय, विवेक राय भवानीगढ़ से, सुब्बी बाबा, संतोष भैया, मैं आप सब माननीय मंत्री जी को एक बड़ी माला पहनाकर आपका भी आप सावन की धरती से है, हालांकि गौरी घाट आपका घर है, लेकिन अपने इस घर में हम लोग आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। मंच पर माननीय मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण की गरीब शिबू जी बोल नहीं रहे हैं किस लिए आए हैं, वही तो बताते हम भाई। अब भाजपा को वोट देने आए हैं। अच्छा चलिए। चौपाल कार्यक्रम था, भाजपा को वोट देना है, मोदी जी को छड़ी का वोट देना है। छड़ी यहाँ से चुनाव निशान है, और क्या चाहते हैं? छड़ी हम लोगों की 2 लाख